ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी? उत्तर है, निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत, मलूक का शिकार। हम मलूक माना फरिश्ता, हम फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़कर नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। मुरली का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। आज बाबा मुरली की शुरुआत में कल का भारत और आज का भारत, उनमें क्या फर्क है वो अंतर बता रहे। बाबा कहते, देखो ये पतित दुनिया, इसमें कितने करोड़ों मनुष्य हैं और जो हमारी नई दुनिया आएगी वो कितनी छोटी होती है, कितने कम लोग होते हैं, कितनी पॉपुलेशन होती है। भारत जैसा कोई श्रेष्ठ देश नहीं, सबसे प्राचीन भारत है और सबसे ऊंचते ऊंचे। माया ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, फिर बाबा आकर के हमें फिर से वो राज्य भाग्य देते हैं, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, अब तुमको देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। और उस समय जब साकार बाबा ने ये बात कही थी ना, तो कोई ने ये बाबा को करके भी दिखाया। तो बाबा कहते, क्यों? वैसे तो देखो बड़े आदमियों जवाहरियों से कनेक्शन था, लेकिन अभी वो नशा कैसे टूटे, वो इतना देह अभिमान कैसे टूटे? शरीर का भान तो छोड़ना ही पड़े, क्योंकि शरीर तो पुराना है और दुनिया पुरानी, और उसका बाबा ने साक्षात्कार भी कराया कि ये तो अभी विनाश होने वाला है। तो बाबा कहते, अभी देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर घर जाना है, वो याद रखो तो खुशी रहेगी। बाबा कहते, 1-2 को जबरदस्त मंत्र दो। कौन सा जबरदस्त मंत्र दिया है बाबा ने? वो है मन मना भव। जैसे बाबा कहते हैं कि जब भी अभी दुनिया विनाश की ओर जा रही है, तो कहावत है, मिर्वा मौत, मल्लू का शिकार। हम मल्लुक बनकर माशुक के साथ अपने घर जाएंगे। तो बाबा कहते, ऐसी ऐसी बातें जब तुम बच्चे योग करते हो तो अंदर हमारी सिमरन होनी चाहिए। फिर बाबा बता रहे सेवा की बात कि सर्विसेबल बच्चे जो हैं, कई घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन बहुत अच्छी सेवा करते हैं, पुरानों से भी तीखे जाते हैं। पहले पहले बाबा कहते, शुरू में तुम्हारी माला बनाते थे ना, लेकिन देखा गया कि जिनको 3-4 नंबर में रखे वो भी फिर चले गए। और अभी देखो, अगर उस समय उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया तो वो कहाँ चले गए? तो बाबा कहते हैं, नेचुरल है, प्रजा में चली जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना पड़ता है, लेकिन कन्याएं जो है ना, फ्री होती है, निर्बंधन, तो वो तीखी जा सकती है। और उसके कारण से कौन सा नाम पड़ा है? कन्हैया गोपाल। वैसे तो कृष्ण को देते, प्रैक्टिकल कर्म तो
संगम युग का है, तुमको अभी शाम से सुंदर बनना है, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते अपने ऊपर स्वयं ही कृपा करो, अपने को गोरा बनाने पावन बनाने के लिए खुद के ऊपर कृपा करो। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में कई गंगा स्नान करने का नियम रखते, रोज जाकर के स्नान करते हैं। तो तुम कौन सा नियम रखोगे? तो बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे, तुम नियम रखो बाबा को याद करने का, याद का स्नान या यात्रा करो, ये पक्का करना है। आगे चलकर बच्चे घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, गली गली में बाबा का क्लास, घर घर में प्रदर्शनी, सबके पास बाबा का पैगाम तो पहुंचाना है। भाषण करते हैं ना बच्चे, तो बाबा कहते भाषण करने वालों को फिर बाद में याद आता है कि अरे ये पॉइंट हमारी रह गई। तो जितना जितना वो बच्चे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो परफेक्ट बनते जाएंगे। मेहनत करनी है, इसीलिए नहीं तो क्या होता है जब प्रोग्राम होता है तो होशियार को बुलाते कि बाबा इनको भेजो आके सबको रिफ्रेश करे। तो अगर किसी बड़ों को बुलाते हैं तो उनको फिर रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ये भी बाबा मैनर्स से सिखाते हैं। अभी बाबा बता रहे धारणा के लिए मुख्य सार, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है, वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करके माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, इजी बन जाओ। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। इसीलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बनकर पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है, ये सेवा करनी है, दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा मूर्त बने। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती है, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।